बहुत बड़ा भारतीय राजनीति इतिहास के लिए बहुत ही दुखद विषय है और आने वाली भविष्य के लिए कलंक साबित होगी। नीतीश कुमार अवसरवादी नेता हैं और जान लीजिए यहाँ से उनकी पतन की शुरुआत हो चुकी है। माननीय लालू यादव ने इनकी गलती को माफ़ करके एक बड़ा दल होने के बाद भी इसको मुख्यमंत्री जैसा पद दिया था। आज नीतीश कुमार की धज्जी उड़ रही है। लोगों को गाली बकना होगा तो कहेंगे कि तुम नीतीश कुमार हो गए हो। सिंपल। लोग पलटू राम भी कह रहे हैं ना। पलटू राम तो बहुत छोटा शब्द है भाई। नीतीश कुमार किस मुंह से अपने को समाजवादी बताएंगे? किस मुंह से समाजवादी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो समाजवादी चेहरा नहीं हो सकता है। जीतन राम मांझी का क्या होगा ये बताइए भाई। अरे ये छोटे लोग हैं, ये इसकी उस पे नमस्कार, टॉप हेडलाइंस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सरफराज आलम। देखिए, बिहार में एक बार फिर नई सरकार बन चुकी है। महागठबंधन की सरकार टूट चुकी है। सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर एनडीए में शामिल हो चुके हैं। देखिए, इसको लेकर लगातार सियासत जारी है और तमाम तरह की जो बातें हैं वो सामने आ रही है। तमाम तरह के लोगों की जो बातें हैं वो सामने आ रही है। लोग अपनी अपनी राय जो है वो रख रहे हैं। नीतीश कुमार के प्रति भी अपनी राय जो है वो लोग जो है वो रख रहे हैं। सहरसा में क्या है, देखिए सहरसा के लोग क्या कहते हैं, वो तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। इस बार दोनों युवा चेहरा आपको दिखाई दे रहा होगा। शंकर जी मौजूद है, इधर आप अगर देखिएगा शहनवाज जी मौजूद है। दोनों सहरसा की है और बेबाकी तरीके से अपनी बातों को रखते हैं। पहले शंकर जी से मिलेंगे। शंकर जी, ये बताइए, बिहार में तो अब फिर से नई सरकार बन चुकी है। नीतीश कुमार एक बार फिर एनडीए में शामिल हो चुके हैं। महागठबंधन की सरकार टूट चुकी है, तो क्या कुछ होगा आगे? देखिए, राजनीति बहुत विशुद्ध होता है और बहुत पवित्र होता है और इस पवित्रता को इस देश के किसी एक बड़े नेता ने शर्मसार किया है और उसे अशुद्ध किया है। वो बड़ा चेहरा नीतीश कुमार है। आज भारतीय राजनीति की आत्मा रो रही है क्योंकि पलटने का जो तौर तरीका है, यकीनन 9वीं बार मुख्यमंत्री बनने के लिए पलट रहे हैं। ये बहुत बड़ा भारतीय राजनीति इतिहास के लिए बहुत ही दुखद विषय है और आने वाली भविष्य के लिए कलंक साबित होगी। चलिए, फिर अब शहनवाज जी से जुड़ेंगे। शहनवाज जी, ये बताइए, क्या कुछ चल रहा है? आप तो देख रहे हैं नीतीश कुमार एक बार फिर एनडीए में हो गए हैं शामिल। इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि कोई मुख्यमंत्री फिर से मुख्यमंत्री बनने के लिए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हैं। हाँ। और आप ये कई बार हुआ है ना। अब लोगों को अब गाली देना होगा तो लोग कहेंगे कि भाई तुम नीतीश कुमार हो गए हो। अब पिछला इसका रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। इन्होंने कहा था कि मैं मर जाना पसंद करूंगा लेकिन इनके साथ मैं नहीं जाऊंगा। और फिर देख लीजिए, आज जब 17 साल पहले भी सरकार में रहे नीतीश कुमार जी और हमारी पार्टी विपक्ष में रही है, लेकिन यही नीतीश कुमार जी कहते थे कि अरे रोजगार कहाँ से लाओगे, कहाँ से नौकरी दोगे। लेकिन तेजस्वी यादव की सोच, एकदम स्वच्छ छवि का जो विचार था इनका, जिनकी वजह से आज लोगों को रोजगार मिलने लगा और लोग जब कहने लगे कि तेजस्वी यादव के कारण हमें नौकरी मिल रही है, स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, तो आज इस नीतीश कुमार के आंत में दर्द होने लगा, पेट में नहीं। कुछ लोग जो कहते थे असल बात यह है कि जब बिहार के बेरोजगारों के घरों में खुशहाली आई, दिवाली मनी, वो नीतीश कुमार ले रहे थे या तेजस्वी यादव ले रहे थे? देखिए, मानने अगर सरकार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी हैं, क्रेडिट सरकार को जाता है। अच्छा, और कुमार को सुनिए ना, ऐसी कोई बात नहीं है। जब राजधानी पटना के गांधी मैदान में लाखों शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा था, तो उस वक्त तेजस्वी जी खड़े होकर के उनका धन्यवाद दिए थे भाई। तो इस आज के ही आप बयान सुन लीजिए। जब उन्होंने त्यागपत्र दिया तो मीडिया को क्या कहा? कोई एक मजबूत बयान उसका नहीं आया है कि अपोजिशन के लोगों ने घोटाला कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। उनका मानना है कि भाई यहाँ हम सेट नहीं कर पा रहे थे। और जब तेजस्वी जी ने बिहार के गरीबों के घरों में खुशहाली लाने का काम किया, चाहे वो रोजगार का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र रहा हो, अस्पतालों की स्थिति जाकर देखिए। जब बिहार बदल रहा था, बिहार में चहुमुखी विकास हो रहा था, तो नीतीश कुमार के पेट में दर्द हो रहा था। बिहार की जनता का विकास, बिहार की जनता का हित नीतीश कुमार को अच्छा नहीं लगता है क्या? यही साबित होता है ना। इससे ज़्यादा आप क्या कह सकते हैं? चलिए, अब दूसरी सवाल आपसे करेंगे। अब इससे क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा, क्या कुछ कीजिएगा? नीतीश कुमार अवसरवादी नेता हैं और जान लीजिए यहाँ से उनकी पतन की शुरुआत हो चुकी है। माननीय लालू यादव ने इनकी गलती को माफ़ करके एक बड़ा दल होने के बाद भी इसको मुख्यमंत्री जैसा पद दिया था। लेकिन अब आप देख लीजिएगा, माननीय तेजस्वी यादव
उससे भी मजबूत स्थिति में उभर के आएंगे। और पिछले बार भी हम लोगों ने बहुत ही मजबूत स्थिति में अकेले एक युवा जो सभी विरोधियों का छक्का छुड़ा दिया था। कुछ कमियां रही होगी हम लोगों में भी, जिसके कारण हमारी सरकार नहीं बन पाई थी, लेकिन अब जान लीजिए आने वाले समय में फुल बहुमत के साथ हम लोगों की सरकार बनेगी। और मजबूती के साथ माननीय तेजस्वी यादव ने जो वादा किया है कि शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने का, रोजगार के क्षेत्र में सुधार करने का, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार करने का। और आप देखिए ना भाई, आप पिछले दफ़ा देखे होंगे कि खेल की स्थिति बड़ी गड़बड़ थी। विगत कई वर्षों से जो है मतलब हमारे बिहार में मैच नहीं हो रहा था। किसके सोच के कारण मैच हुआ? लोगों ने कमेंट भी किया था कि नहीं मतलब मोइनुल हक स्टेडियम का बहुत बुरा हाल है। लेकिन आप देखें रणजी ट्रॉफी का जो मैच हुआ किसके वजह से हुआ और किस सोच के वजह से हुआ। और हम आपसे वादा करते हैं कि आने वाले समय में और इससे भी बड़ी लकीर खींची जाएगी और विकास की इबारत लिखी जाएगी माननीय तेजस्वी यादव के नीतीश नेतृत्व। कुमार ने ये कहा कि कांग्रेस नकार रही थी हमको। नीतीश कुमार मैं बोल रहा हूँ ना कि इंडिया अलायंस और एंटी मोदी फैक्टर का एक मजबूत शीर्ष नेतृत्व नीतीश कुमार जी को मान रहे थे। और नीतीश कुमार तो अचानक संयोजक बनाने की बात थी। और इतने बड़े नेतृत्व देने के लिए विपक्ष के लोग जो इंडिया अलायंस के बड़े नेता है, बड़े दल के लोग हैं, उसको दे रहे थे। और अचानक से इतना बड़ा धोखा दे देना, आज देश के जितने भी राजनीतिक विश्लेषक हैं सब उसे धोखेबाज बता रहे हैं। तो समझना चाह रहा है ना। आप राष्ट्रीय स्तर के न्यूज चैनल को देखिए, आज नीतीश कुमार की धज्जी उड़ रही है। और मुझे लगता है कि इस बिहार की जनता को यह तय करना होगा कि एक बहुमत की स्पष्ट सरकार होनी चाहिए जो बिहार का भविष्य तय करे। अकेला बना लीजिएगा आप लोग सरकार? निश्चित तौर पे इस बार मजबूती के साथ फुल बहुमत के साथ सरकार बनेगी। लगता है बिहार की जनता आप लोग के साथ है। अरे भाई इतना युवा ना आ गया ना हम लोगों के साथ। आप देख लीजिएगा ना जितना लोग रोजगार मिला है। आप गांव घर जाइए ना, लोगों से पूछिए ना कि रोजगार मिलने से लोग खुश है कि नहीं है, स्वास्थ्य से खुश है कि नहीं है। तो वो लोग पागल की तरह काम करेगा भाई। वही लोग तो हमारा पूंजी है, वही तो हमारी विरासत को मजबूत करेगा। एक चीज से सवाल और करें, राजनीतिक में एक बड़ा बुछाल अब और आ गया है। डिप्टी सीएम बन गए हैं आपको सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। वही सम्राट चौधरी जी बोलते थे कि जब तक नीतीश कुमार को हम सत्ता से हटाएंगे नहीं तो अपना पगड़ी खोलेंगे नहीं। बताइए अब क्या पगड़ी खोलेंगे? आज के डेट में तो गिरगिट को भी शर्म आ रही होगी रंग बदलने में कि भाई नीतीश कुमार भी मानव जाति का एक प्राणी है। ये बहुत शर्म की बात है। और आज देश के मानचित्र पर ही नहीं विश्व के मानचित्र पर बिहार शर्मसार हो रहा है ड्यू टू नीतीश कुमार के कारण। ये इतिहास लिखा जाएगा, कोई तरीका नहीं है। ये इतिहास लिखा जाएगा नीतीश कुमार के प्रति, कलंकित इतिहास। निश्चित तौर पे लोगों को गाली बकना होगा तो कहेंगे कि तुम नीतीश कुमार हो गए हो। सिंपल। लोग पलटू राम भी कह रहे हैं ना। पलटू राम तो बहुत छोटा शब्द है भाई। अगर किसी को कुछ कहना होगा तो कहेंगे कि भाई तुम नीतीश कुमार हो गए हो। हाँ, अब क्या विकासवादी नीतीश कुमार किस मुंह से अपने को समाजवादी बताएंगे? किस मुंह से समाजवादी कर? बिल्कुल नहीं। वो समाजवादी चेहरा नहीं हो सकता है। वो अवसरवादी लोग हैं, वो मौका परस्त लोग हैं और ऐसे फिरका परस्त लोगों के बीच में जाना पसंद किया है। ये बिहार की जनता आने वाले चुनाव में जरूर तय करेगी। और मैं बता रहा हूँ ना, लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार की पार्टी और नीतीश कुमार की राजनीति अस्तित्व खत्म हो जाएगी, मटिया माइट हो जाएगी। नीतीश कुमार ये भी कहते हैं, सुन लीजिए सनवाजी, नीतीश कुमार ये कहते हैं कि जो पढ़े लिखे नहीं है वो अपने आप को नेता कहलाते हैं और अपने परिवार को बढ़ावा देते हैं, अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं। तो ये किस पे कटाक्ष कर रहे हैं? लालू प्रसाद यादव पे कटाक्ष कर रहे हैं। अब किस परिवारवाद की बात करते हैं? भाजपा के परिवारवाद की। वो तो कहते हैं अपने परिवार को हम नहीं बढ़ाए, लेकिन दूसरे लोग अपने परिवार को भी तो होना चाहिए ना। तेजस्वी यादव में वो काबिलियत है, उन्होंने तो काम के आधार पर लोगों का दिल जीता है भाई। उन्होंने कहा कि 10 लाख युवाओं को रोजगार दी जाएगी। 15 महीने के शासनकाल में देख लीजिए 4 लाख के आसपास लोगों को नौकरी दी जा रही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतना मजबूत काम किया गया है। आज गरीब जो है जो इलाज के लिए सदर हॉस्पिटल जा रहे हैं, सरकारी व्यवस्थाओं का लाभ ले रहे हैं। दूसरी बात, जातिगत जनगणना से मुझे लगता है कि नीतीश कुमार को पेट में दर्द हुआ है। और आज उस जातिगत जनगणना का परिणाम ये है कि बिहार की वो पिछड़ी शोषित जो वंचित समाज के लोग हैं वो भी मुख्य धारा में आने का काम किया है। सवाल जीतन राम मांझी का क्या होगा ये बताइए भाई। अरे ये छोटे लोग हैं, ये जीतन राम मांझी उस पर कोई कमेंट नहीं किया जा सकता है। क्या फिर से वो आप लोग ला रहे हैं क्या जीतन राम मांझी को? नहीं, उस पर चर्चा चल रही है क्या? नहीं, ये इस पर नहीं मैं कुछ कहूँगा। लेकिन अभी जो मेन इशू है नीतीश कुमार, उस पर बात करें आप।
ठीक है, अब एक चिराग पासवान अपने आप को मुख्यमंत्री के दावेदार मान रहे थे। चिराग पासवान सुनिए ना, इस राजनीति में कहना बहुत कुछ मुश्किल लग रहा है हमें भी कि चिराग पासवान कभी नीतीश कुमार की बहुत बड़ी दुश्मन मानते थे, लेकिन कल जब वो अमित शाह जी के पास बैठे, अमित शाह जी के पास बैठे, जेपी नड्डा जी के पास, तो अपने को साइलेंट मोड कर ले, बोले जो केंद्र के लोग पसंद करेंगे, जो विचार उनका होगा उसको हम स्वीकार करते हैं। तो किसी का कोई एजेंडा नहीं है, सिर्फ राजनीति में अगर सिद्धांत की परिभाषा किसी ने परिभाषित की है तो वो राजद के लोग हैं, वो माननीय लालू प्रसाद यादव हैं, वो तेजस्वी यादव है। खूब आरोप लगता है आप लोग पे, रहने दीजिए, खूब आरोप लगता है। क्या हमारी दल ने फिरकाप्रस्त ताकतों के साथ हाथ मिलाया कभी? क्या आरोप आप लोगों पे लगता है? किसने लगाया? किसने लगाया? खूब लगा रहा है, ईडी की छापेमारी चल रही है, ईडी का रेड चल रहा है। मतलब लालू यादव को जेल, जगन्नाथ मिश्रा को बेल, यही है न्यायपालिका क्या? सर एक सवाल तो आपसे करेंगे, आप बोल रहे हैं लालू सरकार, केंद्र में सरकार आपकी है ना, केंद्र में सरकार आपकी, आप बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। ईडी सीबीआई तो आपके इशारे पर नाचती है, बंद कर दीजिए ना। शहाबुद्दीन साहब के परिवार को क्यों नजरअंदाज किया आप लोगों ने, ये बता दीजिए। देखिए, शहाबुद्दीन साहब के परिवार को नजरअंदाज नहीं किया गया है। आप समझिए हिना साहब का आज भी उतना ही सम्मान है दल में, लेकिन अब हिना साहब को तय करना है कि कहां से और कैसे राजनीति करना है। अब क्या होगा, अब ये बता दीजिए ना, आने वाले समय में क्या होगा? सब लोग मिलकर ऐसे अवसरवादी ताकत करेंगे तब तो मटिया माइट करने का काम करेंगे, तब तो बात बनेगी। इस बिहार की जनता ने देखा है तेजस्वी यादव का कार्यकाल, इसीलिए हमें भरोसा है इस बिहार की आह्वान पर। जब तेजस्वी यादव नियुक्ति पत्र बांट रहे थे तो जाति देखकर किए थे क्या? और स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतना बड़ा सुविधा दिया है तो जाति देखकर लोगों को लाभ मिल रहा है क्या? इसीलिए कोई जातिवादी चेहरा न लगाएं तेजस्वी के ऊपर। उन्होंने बिहार के जनता के हित में काम किया है और मुझे पूर्ण भरोसा है कि जब कभी भी सरकार आएगी तो तेजस्वी यादव स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और बिहार का कायाकल्प होगा। और आज के डेट में बिहार की जनता को भी तय करना होगा, नहीं तो जनता का भी जो अहमियत है, जो सम्मान है, हमारे देश के मानचित्र पर उन चीज़ों में कमी आ जाएगी। अब क्या बिहार में बदलाव होगा, बिहार में क्या विकास होगा? एनडीए की सरकार बनी है तो क्या कुछ बिहार में नया देखने को मिलेगा? आप देखेंगे विगत जो चुनाव नज़दीक है तो रोजगार के नाम पे, स्वास्थ्य के नाम पे वोट मिलेगा। और पिछले बार जनता ने तय किया था कि वोट भी दिया था। अब देखिए ना, हमारी पार्टी सबसे लार्जेस्ट पार्टी है भाई। कैसे लार्जेस्ट पार्टी है? लोगों ने तो ही तय किया था ना। ये तो नीतीश कुमार ऐसा कोई सगा नहीं जिसे ठगा नहीं, अपने ज़रूरत के हिसाब से लोगों के साथ अपना मेल पाँच कर लेते हैं। आज आप देखिएगा कि नीतीश कुमार जी के पूरे इतिहास को उठा के देखिए, आप कहेंगे कि 9वीं बार बन रहा है। बिहार के एक सभा में बोले थे, क्या बोले थे, बड़ी सभा में अमित शाह जी ने कहा था कि नीतीश, अब बिहार वासियों मेरा बयान सुन लीजिए, नीतीश कुमार जो अवसरवादी नेता हैं, भाजपा के तरफ से उनका दरवाजा हमेशा के लिए बंद है। आज क्यों खुल गया? तो आज तो नीतीश कुमार के साथ साथ भाजपा का भी चेहरा बेनकाब हो रहा है ना। आप यही बात उनसे सवाल करें ना। अपने को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है भाजपा, अपने को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, लोकतांत्रिक पार्टी कहती है, लेकिन नीतीश कुमार जैसे पलटी कुमार का भी सहयोग लेना पड़ रहा है। ये भाजपा की हकीकत और असलियत है बिहार में। अंतिम सवाल ये रहेगा, अब नीतीश कुमार के प्रति लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे नीतीश कुमार के प्रति? क्या वोट नीतीश कुमार ले पाएंगे? अब नीतीश कुमार का राजनीतिक करियर क्या होगा? नीतीश कुमार मतलब गाली। अगर आप किसी को गाली देना है तो आप कहिए कि मंत्री है भाई। नीतीश कुमार आज घृणा की नजरों से देखे जाएंगे, मुख्यमंत्री है, हमारे लिए भी सम्मान्य, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आप अगर नीतीश कुमार कहेंगे तो लोग गाली समझेगा भाई, गाली समझेंगे जी। आप जनता के बीच में जाकर फीडबैक ले लीजिए। नहीं, नीतीश कुमार को घृणा के नज़रों से देखा जाएगा भाई, घृणा के नज़रों से देखा जाएगा, क्योंकि पलटने का भी एक तौर तरीका होगा। जब गिरगिट इतना नहीं पलट सकता था, नीतीश कुमार जी पलट रहे हैं भाई, ये बहुत दुखद है। और बिहार की जनता से हम आपके इस टॉप हेडलाइंस के माध्यम से आह्वान करना चाहेंगे कि आने वाले समय में बिहार की बेहतरी के लिए, बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए, बिहार के चहुमुखी विकास के लिए, बिहार के मान सम्मान और अभिमान के लिए तेजस्वी से बेहतर विकल्प कोई नहीं हो सकता। एक बार भरोसा जरूर तेजस्वी जी पर कीजिए। और नीतीश कुमार जी लोग जो है लोकसभा के बाद ऐसे ही उन लोगों का खात्मा होने वाला है। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय दिया, बातचीत किया राजनीतिक मुद्दों पर। साफ तौर पर बिहार में जो सियासत है वो काफ़ी गरमाई हुई है और जो सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर एनडीए में शामिल हो चुके हैं, महागठबंधन की सरकार
टूट चुकी है। कई तरह के बयानबाजी सामने आ रहे हैं, कई तरह के कटाक्ष भी लोग कर रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार पर कई तरह की बातें भी बता रहे हैं और कई गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। आने वाले समय में क्या कुछ राजनीतिक करियर होगा सीएम नीतीश कुमार का, साथ ही साथ क्या कुछ जो नुकसान है राजनीतिक में और बिहार के लोगों में क्या कुछ नुकसान होगा, वो आगे देखने वाली बात होगी। बहरहाल अपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।